हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ गांगियान। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्कीम्स जो फॉर्म है, जो पीएफ में फॉर्म होता है, पैन आप विड्रॉल करने के लिए जब जाते हैं, यानी फॉर्म 19 फॉर्म 10C अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो दोस्तों एक फॉर्म स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C हमारे आगे शो होता है। तो दोस्तों वो फॉर्म क्या है, किस काम में आता है, दोस्तों ये बहुत पीएफ अकाउंट होल्डर्स के मन में डाउट रहता है कि ये फॉर्म शो हो रहा है, ये फॉर्म किस काम में आता है दोस्तों। तो मैं आपको स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों एसएससी पीएफ से रिगार्डिंग वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, आप सबको नॉलेजेबल बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको फॉर्म स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C के बारे में। स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C, दोस्तों अगर फॉर्म 10C का जिक्र हो रहा है तो आपको पता होगा कि पेंशन के लिए ये फॉर्म काम आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म 10C में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म 10C अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे नॉमिनी ऐड होना चाहिए हमारे पीएफ अकाउंट में। दोस्तों नॉमिनी कैसे ऐड करना है, नॉमिनी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है खुद से कैसे कर सकते हो। बाहर किसी भी साइबर कैफे या किसी भी दुकान पर जा करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से कर सकते हो अपने मोबाइल अपने लैपटॉप से। दोस्तों वीडियो मैंने बना रखी है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए अगर आपको करना है अपना नॉमिनी। तो स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C एक तरीके से पेंशन की जो टाइम पीरियड होता है, दोस्तों आपका किसी कंपनी में टाइम पीरियड है, आपने 1 साल किसी कंपनी में काम किया, 2 साल किसी कंपनी में काम किया, फिर 1 साल किसी कंपनी में काम किया, आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया, किसी भी एक कंपनी में मतलब आपने 10 साल लगातार काम नहीं किया और इस वजह से दोस्तों आप EPS 95 के तहत पेंशन लेने के लिए एलिजिबल भी नहीं हो सरकार से। तो दोस्तों ऐसे में क्या है, आप जो एक कंपनी में करके मल्टीपल कंपनी में आपने काम कर रखा है, जी किसी में 3 साल, किसी में 4 साल, किसी में 1 साल, तो दोस्तों जो आपने, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी में काम किया, उसके बाद मतलब 1 साल एक कंपनी में काम किया, उसके बाद दोस्तों दूसरी कंपनी ज्वाइन की, फिर आपने 2 साल उस कंपनी में काम किया, फिर दोस्तों आपने तीसरी कंपनी ज्वाइन की, फिर 2 साल उस कंपनी में काम किया। तो दोस्तों टोटल कितने हो गए, 5 साल। लेकिन दोस्तों पेंशन का टाइम पीरियड अलग अलग ही है, यानी 1 साल इस कंपनी का, 2 साल इस कंपनी का, 2 साल उस कंपनी का। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों आप क्या कर सकते हो, जो आपकी पहली कंपनी थी जहाँ आपने 1 साल काम किया, दोस्तों उसका आप स्कीम सर्टिफिकेट ले लीजिए, यानी स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अप्लाई करके अपना ले लीजिए स्कीम सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों आप फिर दूसरी कंपनी में स्कीम सर्टिफिकेट 10C ले लीजिए, उसके बाद दोस्तों तीसरी कंपनी में। तो दोस्तों टोटल कितना था, टोटल था दोस्तों आपका 5 साल। दोस्तों अगर आप ये फॉर्म ले लेते हो तो दोस्तों आपकी जो टाइम पीरियड है सर्विस का, दोस्तों पेंशन की सर्विस का टाइम पीरियड है दोस्तों वो ऐड हो जाएगा। दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐड करने का यानी जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने मल्टीपल कंपनी में 2-2 3-3 4-4 साल काम करके, मतलब टोटल एक कंपनी में किसी में भी 10 साल काम नहीं किया, इस वजह से आप EPS 95 के तहत पेंशन नहीं ले सकते। तो दोस्तों आप अलग अलग कंपनी में अगर आपने काम कर रखा है तो दोस्तों स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अप्लाई करके लेकर, तो दोस्तों आप जब आपकी टोटल 10 साल हो जाएगी सर्विस, अलग अलग कंपनी की सर्टिफिकेट लेने के बाद टोटल 10 साल सर्विस हो जाएगी, तो दोस्तों फिर आप EPS 95 के तहत पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आपने अलग अलग कंपनी में अगर काम किया है, किसी में 2 साल, किसी में 4 साल, किसी में 5 साल और टोटल 10 साल सर्विस हो रही है और कंपनी अलग अलग है, तो दोस्तों ऐसे में क्या है, दोस्तों आप स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अप्लाई करिए। हर एक अपनी कंपनी की जो ID होती है उस कंपनी को लेकर कंपनी की ID सेलेक्ट करनी होती है। सेलेक्ट करने के बाद अपना जो स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अप्लाई करिए हर कंपनी में। दोस्तों ऐसे में क्या होगा, आप सर्टिफिकेट ले लोगे, उसके बाद दोस्तों आप टोटल 10 साल हो जाएगी जुड़ने के बाद। आप चेक कर लेना अपनी कि मैंने 1 साल इस कंपनी में काम किया, 5 साल इसमें किया है, फिर 4 साल इसमें किया है, तो दोस्तों फिर 5 साल हो गया, मैंने स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म भी ले लिया। उसके बाद दोस्तों आप अपना जो EPS 95 के तहत आप पेंशनर बन जाओगे। दोस्तों पेंशन लेने के लिए एक मैं बता देता हूँ आपको, आपकी जो सर्विस है, मैं आपको बताता हूँ हमेशा आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, यानी 10 साल की सर्विस कम से कम होनी चाहिए आपकी जो पेंशनर बनने के लिए EPS 95 के तहत। दोस्तों पेंशन आपको दी जाती है सरकार की तरफ से, कितनी दी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों वो डिपेंड करता है आपकी सर्विस कितनी है और दोस्तों आपकी तनख्वाह कितनी थी कंपनी में, यानी कितना कंट्रीब्यूशन करता था, दोस्तों उस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो पेंशन मिलेगी हर महीने कितनी देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपनी कंपनी में मल्टीपल कंपनी में सर्विस किए, 1 साल किसी में, 5 साल किसी में, 4 साल किसी में, तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म लेके अपनी सर्विस का जो पेंशन की टाइम पीरियड है उसको ऐड करके EPS 95 के तहत अपनी पेंशन का लाभ उठा सकते हो आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो दोस्तों एक बात भी आप जानते होंगे कि आपको जो पेंशन लेनी है दोस्तों, ये APS 95 के तहत जब आप 58 वर्ष के हो जाते हो, 58 वर्ष के होने के बाद आप फॉर्म 10D अप्लाई करते हो, उसके बाद दोस्तों आपको पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है, जब आप 58 वर्ष के हो जाओगे तो उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म 10D अप्लाई करना है, उसके बाद आपको हर महीने पेंशन दी जाएगी। वो पेंशन शेड्यूल यानी कैलकुलेट होगी आपकी जो टाइम पीरियड था आपकी सर्विस का और आपकी कितना कंट्रीब्यूशन करता था उसके अकॉर्डिंग। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपको हर महीने पेंशन दी जाएगी। आपकी कोई हेल्प हुई हो वीडियो से, आपकी कोई मदद मिली हो दोस्तों, वीडियो से अगर मदद मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी थी, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी PF से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो मैं आप सबके लिए लाता रहता हूं, आप सबको नॉलेजेबल बनाता रहता हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।